तो झारखंड में दूसरे और आखिरी चरण के चुनाव के साथ 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो गए। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर झारखंड की सत्ता पर काबिज कौन होगा। यह सवाल इसलिए क्योंकि पहले अगर चुनावी बयार की बात कहें, चुनावी बयार ऐसी बह रही थी, ऐसे लग रहा था इंडी गठबंधन यहां तेजी से बहुत आगे निकल गया। लेकिन चुनाव से ठीक एक महीने पहले जो माहौल बदला है, जो तस्वीरें बदली, उसके बाद अब मुकाबला कांटे का लग रहा है। हालांकि एग्जिट पोल जो कह रहे हैं, जो रुझान बता रहे हैं, इस पर मुहर तब लगेगी जब 23 तारीख को परिणाम सामने आएंगे। लेकिन जो वोटर्स घरों में बैठे थे वो भी निकलकर मतदान केंद्रों तक पहुंचे और यही वजह है कि वोट प्रतिशत लगातार बढ़ता गया। पहले चरण में 66% मतदान हुए और दूसरे चरण में जो प्रतिशत बढ़ा है उसे देखकर कहा जा रहा है कि इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। अगर हम एनडीए और एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन ने जल जंगल जमीन की बात की और कहा कि देश को बांटने का काम एनडीए कर रहा है। इसे चुनावी मुद्दा हेमंत सोरेन ने बनाया। इसके बाद यह भी लोगों को मैसेज कन्वे किया गया कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो सीएनटी एसपीटी एक्ट को खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरे जो बड़े योजनाएं हैं उन पर भी बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं या फिर जो बड़े उद्योगपति हैं वो कब्जा कर सकते हैं। इन तमाम अफवाहों के बीच या फिर तमाम दावों के बीच जो जेएमएम कर रही थी, बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा छेड़ दिया। मुद्दा था रोटी बेटी और माटी का, और सबसे बड़ा मुद्दा घुसपैठ का था। इस मुद्दे के साथ बीजेपी चुनाव में आई और इसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान ने जैसे ही झारखंड की कमान संभाली, धीरे धीरे बीजेपी झारखंड चुनाव में मजबूत होती गई और चुनाव की तारीख नजदीक आते आते लहर बिल्कुल बदल गई थी। जो चंपई सोरेन कभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बेहद करीबी थी, जिन्हें हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री बनाया था, वो बीजेपी के पाले में चले गए। सीता सोरेन जो हेमंत सोरेन की अपनी भाभी थी, वो जेएमएम का साथ छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो गई। इसके अलावा लोबिन हेम्ब्रोम जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं संथाल में एक बड़ा खूंटा के तौर पर जेएमएम का माना जाता था, वो जेएमएम को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। ये तमाम लोग बीजेपी को मजबूत करते नजर आए। और जो समीकरण है बाबूलाल मरांडी को लेकर कहा जा रहा है कि आदिवासी वोट बैंक को शिफ्ट करने के लिए बीजेपी में शामिल हुए बाबूलाल मरांडी को आदिवासी चेहरे के तौर पर पेश किया गया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उसका भी फायदा यहां बीजेपी को होता नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर यह कह लिया जाए कि जो चुनाव परिणाम पहले की उम्मीदों में यह लग रहा था कि इंडी गठबंधन जहां आगे चल रहा था, चुनाव के नजदीक आते आते अब यह पूरा सियासी समीकरण बदल गया है। अब मुकाबला कांटे का है और जोरदार है। भले ही एग्जिट पोल कुछ भी कह ले, जो रुझान है वो परिणाम में बदलेंगे कि नहीं ये तो तय होगा 23 नवंबर को, जब जनता बताएगी, जनता की ताकत बताएगी, रिजल्ट बताएंगे कि आखिर ये परिणाम किसके पक्ष में गया है। कैमरामैन उमेश के साथ रिपब्लिक भारत के लिए रांची से अनूप कुमार की रिपोर्ट।